हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे गोंडवाना डायनेस्टी, जो हमारी एमपी की डायनेस्टीज़ की सीरीज़ चल रही थी। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम पूरा डायनेस्टी को कवर करेंगे, उनके कौन कौन से रूलर्स वगैरह हैं वो सब। ठीक है, तो इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है, 14 से 18 सेंचुरी के बीच का माना जाता है। ठीक है, अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें हम इनका ओरिजिन वगैरह देखेंगे, कहाँ से ये ट्रेस होते हैं, ये सब इनका। ठीक है, तो जो गौंड डायनेस्टी है वो एक लार्जेस्ट आदिवासी कम्युनिटी हमारे कंट्री की, और जिसका ओरिजिन द्रविडियन ओरिजिन माना जाता है, और प्री आर्यन एरा है, वहाँ से इनको ट्रेस किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो गोंड वर्ड है वो कहाँ से निकला है, कौन से निकला है, जिसका मतलब होता है माउंटेन्स इन द द्रविडियन आयोडियम। ठीक है, द गोंड्स आर अ हेट्रोजीनियस ग्रुप स्प्रेडिंग ओवर लार्ज एरियाज। इनका जो ये एक तो हेट्रोजीनियस ग्रुप है जहाँ पर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग वो सब उनकी लैंग्वेज वगैरह होती है। उसके अलावा इनका जो एरिया है वो कहाँ से, गोदावरी से लेके, मतलब साउथ में जो गोदावरी है वहाँ से लेके जो नॉर्थ में हमारे जो एमपी में जो विंध्यन माउंटेन्स पड़ते हैं वहाँ तक है। ठीक है, इन एमपी दे इनहेबिटेड द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द विंध्यास। तो जो एमपी के जो विंध्यास के डेंस फॉरेस्ट हैं, सतपुड़ाज है, मंडला रीजन जो हमारा आ जाता है, ये नर्मदा रीजन जो आ जाता है हमारा, अमरकंटक रेंज। ठीक है, तो इस वजह से द सेंट्रल प्रोविंस वॉज कॉल्ड गोंडवाना। इन जो सेंट्रल प्रोविंस है उसको, जो हमारा जो एमपी का वाला जो रीजन है उसको गोंडवाना इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर गोंड्स जो ट्राइबल कम्युनिटी या आदिवासी कम्युनिटी थी, उन्होंने यहाँ पर रूल किया था, यानी यहाँ पर रहे थे। ठीक है, एज मैनी एज 4 सेपरेट गोंड किंगडम्स। जैसा कि हमें पता है जहाँ तक है कि 4 सेपरेट गोंड किंगडम्स थे, जिनका जो कहाँ कहाँ से थे, नॉर्दर्न से लेके सेंट्रल सदर्न पार्ट्स। जो एन अकबरी जो बुक थी उसमें उनका मेंशन दिया गया है। ठीक है, तो समझ आ रहा है आपको कि आदिवासी कम्युनिटी है ये सबसे लार्जेस्ट है। इससे एक चीज़ और कंफर्म होती है कि हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी गोंड है, और एमपी में हमारी भील है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। The southeastern region of MP was ruled by the Gonds in the beginning of 5th century। मतलब 5th century के बिगनिंग में इन्होंने एमपी का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर रूल किया था। ठीक है, इसका मतलब एक इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर, हमें इन सब के बारे में पता चलता है। तो वो इंस्क्रिप्शन का नाम आप याद रखेंगे और इस पर स्टार मार्क कर लेंगे, रामनगर इंस्क्रिप्शन पर स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, जिसमें बोला गया था कि 54 गोंड्स जो रूलर्स थे उन्होंने रूल किया था। ये सब संस्कृत में दिया गया, जिसमें यादव राय, हृदय शाह, मतलब ये जो जितने भी गोंड रूलर्स रहे हैं वो। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से रूलर्स जिन्होंने एमपी में रूल किया है, मतलब जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है हमारे एमपी का, वहाँ पर इन्होंने रूल किया है। तो कौन कौन से हैं, संग्राम शाह, दलपत शाह, रानी दुर्गावती जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, चंद्र शाह, मधुकर शाह, शिवराज शाह, दुर्गा शाह एंड नरहरि शाह। ठीक है, तो ये कुछ रूलर्स रहे हैं जिन्होंने हमारे एमपी में रूल किया था। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ये हम सबसे फर्स्ट देखेंगे हम संग्राम शाह। तो ये गोंड किंगडम के ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं, और इनका ये कौन से 48th किंग हैं गोंड्स के। ही हैड कॉन्क्यूर्ड, इन्होंने 52 फोर्ट्स को जीता था। जब ये अपना किंगडम का एक्सपेंशन कर रहे थे तब इन्होंने 52 फोर्ट्स किलों को जीता था। तो चौरागढ़ फोर्ट इन नरसिंहगढ़, जो नरसिंहगढ़ में जो चौरागढ़ फोर्ट है वो भी इनकी मतलब ऑनर में बनवाया गया था, क्योंकि इन्होंने इतने सारे फोर्ट्स जीते थे। तो ये हमें कहाँ पर मिलता है, ये जो रामनगर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर हमें इसके बारे में मिलता है। ही वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, मतलब इस संस्कृत में बहुत अच्छे थे, और इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था जिसका नाम क्या है, रसरत नमाला। ठीक है, रस रत्नमाला। द कॉइन्स इशूड ड्यूरिंग हिज रेन वियर द नेम पुलसिम वंशी, विच सजेस्टेड ही अडॉप्टेड दिस टाइटल अपॉन हिज एक्सेशन ऑन द थ्रोन। तो इनके जो मतलब जब इनका रूल चल रहा था तब जो कॉइन्स इशूड हुए थे उससे हमें पता चलता है कि जब ये अपनी मतलब जो थ्रोन होता है, जब अपनी ये पद भी ले रहे थे, तब इन्होंने ये वाला नाम अडॉप्ट किया था। ठीक है, उसके अलावा संग्राम शाह की डेथ के बाद कौन से, दलपत शाह नेक्स्ट सक्सेसर बने थे या नेक्स्ट रूलर बने थे, ये हमारे दलपत शाह हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रानी दुर्गावती को। तो दलपत शाह के बारे में हमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो ये
इसलिए हम रानी दुर्गावती को पढ़ते हैं। दलपत शाह के बाद रानी दुर्गावती थी। ठीक है, तो दुर्गावती को दुर्गावती मारा भी बोला जाता था। इनका टाइम पीरियड है 1524 से 1564, जो रूलिंग क्वीन बोला जाता है जिनको। ठीक है, तो ये बांडा यूपी की थी। फेमस कलिंजा फोर्ट वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनकी दलपत शाह से शादी हो गई थी, तो उसके बाद जैसे मतलब क्या बोलते हैं कि उनकी डेथ हुई थी ना, तो इन्होंने उस चीज़ को मतलब इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था फिर। ठीक है, तो इन 1550 में दलपत शाह मतलब अपने एक छोटे बेटे को छोड़कर चले गए थे, मतलब डेथ हो गई थी मतलब। ठीक है, तो रानी टुक द रेन्स ऑफ द गोंड डायनेस्टी, और उसके बाद इन्होंने अपने बेटे के साथ वहाँ पर रूल किया था। तो शी फाउंड द सपोर्ट ऑफ दीवान ब्योहर आदर सिंह एंड अनदर मिनिस्टर मान ठाकुर। ठीक है, रानीज अचीवमेंट फर्दर एनहांस द ग्लोरी ऑफ हर एंसेस्टर ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड पैट्रोनेज। इन 1983 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर, उसको क्या चेंज कर दिया था, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। ठीक है, ये हमारी रानी दुर्गावती हैं। उसके अलावा इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज किया था सिन्नौरगढ़ से चौरागढ़ तक। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने काफ़ी वेलफेयर वर्क्स किए थे, जैसे कि इन्होंने टेम्पल्स बनवाए, धर्मशालास बनवाए और वेल्स बनवाए, जिससे कि काफ़ी लोगों का वेलफेयर हो जाए। ठीक है, इनके मिलिट्री अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं कि मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ रानी दुर्गावती, या 5 मार्कर में या 11 मार्कर में भी वो पूछ सकते हैं कि उनका पूरा कंट्रीब्यूशन बताइए, हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आपको ये सारे पॉइंट उनमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन 1556 में क्या हुआ था कि रानी दुर्गावती जो थी, वो जो बाज बहादुर थे उनके द्वारा उनका अटैक हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जो रानी की फोर्सेस थी, उनकी जो फोर्सेस थी, उन्होंने इस बैटल में बहुत अच्छे से मतलब विक्ट्री पाई थी, और जो बाज बहादुर की फोर्सेस थी उनको काफ़ी लॉस हुआ था। ठीक है, उसके अलावा 1562 में क्या हुआ था कि एक मुग़ल जनरल थे ख्वाजा अब्दुल माजिद खान, उनको ना मतलब ये जो रानी दुर्गावती की बहुत सारी मतलब इतनी प्रॉस्पेरिटी और इन सब को वो बहुत लालच करने लगे। तो उन्होंने अकबर से परमिशन ली और रानी को अटैक किया, रानी पर अटैक किया। ठीक है, तो उन्होंने एक डिफेंसिव बैटल को लीड किया, उसके बाद इस बैटल में वो जीत गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे असफ खान हैड समवन मोर मैन। उसके बाद क्या हुआ था कि जो असफ खान थे, यही नाम है, ख्वाजा अब्दुल माजिद खान का नाम ही असफ खान है। ठीक है, तो उन्होंने और लोग बुलाए, और मतलब बहुत सारी फोर्सेस बुलाई, और जो भी जो लड़ने के तरीके होते हैं या जो भी वेपन्स वगैरह होते हैं वो सब उन्होंने मंगाया। उसके बाद और उन्होंने फिर से अटैक किया। तो रानी क्या निकल रही थी, मतलब जा रही थी, उनकी एक एलिफेंट का नाम था सरमन। तो ये आप याद रखिए, कभी कभी एमपीपीएससी तो नहीं, कोई और एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं। तो क्या हुआ था कि इस बैटल में ना उनके ना गले में ना वो तीर लग गया था, इस वजह से ना उनको लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊँगी, तो उन्होंने खुद को मार लिया था। ठीक है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मतलब सामने वाली फोर्स के आगे अपने आप को झुकाया नहीं, और उन्होंने अपने आप को खुद ही मार लिया। तो 24 जून 1564 को उनकी डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इस तरह की डेट्स कभी कभी आ जाती हैं। तो 24 जून 1564 इसका। ठीक है, गढ़ा किंगडम बिकेम द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। इसके बाद जो गढ़ा किंगडम था वो मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया था। बट दलपत शाह ब्रदर उन्होंने मतलब 10 फोर्ट तक, जो 10 फोर्ट्स थे उन्होंने रूल किया था। तो नेक्स्ट रूलर कौन हो जाएंगे हमारे, चंद्रशाह। ठीक है, चंद्रशाह के बाद उनके बेटे मधुकर शाह आएंगे। उसके बाद वन ऑफ द कॉइन्स बियर द नेम्स ऑफ श्री कृष्णा एंड श्री मधुकर शाह। एक स्क्रिप्ट है जिसमें इन सब के बारे में मिलता है। तो आपको ये स्क्रिप्ट्स वगैरह थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, स्टामा कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ऐसी स्क्रिप्ट्स वगैरह के नेम आ जाते हैं। ठीक है, और एनदर कॉइन बियर्स द नेम गढ़ विच इज़ सिंपली मधुकर शाह इन पर्शियन स्क्रिप्ट अराउंड 1664 AD। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद कौन है हमारे, यहाँ पर हमने छोड़ा था ये इनको मधुकर शाह को। मधुकर शाह के बाद आएंगे हमारे शिवराज शाह। ठीक है, शिवराज शाह ये भी उनके बेटे थे। मराठास अंडर पेशवा अटैक द गढ़ास एंड कैप्चर द फोर्ट ऑफ मंडला। तो मराठास ने मतलब पेशवा के अंडर में अटैक किया था और उन्होंने मंडला के फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। कब किया था, 1742 AD।
ओके। फिर शिवराज शाह की डेथ के बाद आए थे उनके बेटे दुर्गा शाह, ठीक है। उसके बाद निज़ाम शाह बने थे नेक्स्ट रूलर ऑफ गढ़ा। ही पैट्रोनाइज लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित हु ऑथर्ड संस्कृत टेक्स्ट गजेंद्र मोक्ष। इनके टाइम पर एक क्या बोलते हैं कि मतलब वो ऑथर होते हैं ना, तो लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित थे जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष का नाम का संस्कृत टेक्स्ट लिखा था, ठीक है। और लास्ट रूलर कौन रहे? नरहरि शाह, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रूलर्स हैं जिनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा देखा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी, क्या क्या रिसोर्सेज और इकोनॉमी थी उस टाइम पर। तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर, उस टाइम पर क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट का क्लियरेशन हुआ था। उसके अलावा टैंक्स और डैम्स का बिल्डिंग हुआ था जिसकी वजह से इरिगेशन में उनको काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है। एनकरेजमेंट कैश क्रॉप्स का उस टाइम बहुत ज़्यादा होने लगा। फिर कमर्शियल पैडी और शुगर केन कल्टीवेशन और गुड़ आपको पता होगा गुड़ मेकिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी, ठीक है। तो ये उनकी रिसोर्सेज और इकनॉमी रही थी। आई थिंक मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी, या आज के जो टॉपिक है वो शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।